अपने आप को चेक करो 2025 में क्या तुम 10th पास हो गए, इंटर पास हो या ग्रेजुएशन कर लिया है। कर लिया तो आपके लिए एसएससी ने खुल करके तोहफा देना प्रयास किया है। और इस बार एसएससी क्या कर दिया भाई साहब, लुटा रहा है। एसएससी अपना प्यार लुटा रहा है, बस प्यार को लूटने वाला चाहिए इस तरह से। और एसएससी की वैकेंसी देखो, 3 तरह के फॉर्म बता रहा हूं, तीनों फॉर्म भरना अगर आप ग्रेजुएट हो। देखो एक एक करके राम राम से। सबसे पहले एसएससी सीजीएल पहले भी बता चुका था, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। पहले देखो क्या है भाई, कुल पद है 14,582, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, पिछली बार भी बोला था, सीट बढ़ा था ना, इस बार भी लगभग 20,000 के आसपास हो जाएगा। इसलिए 14-15,000 मान के चलना है, लेकिन बढ़ेगा, इस पे ध्यान में देना। आपको ध्यान देना अपनी तैयारी पर। दूसरा चीज क्या भाई, बदलाव क्या क्या हुआ, क्या क्या नए नए चेंज है वो देखो। सीजीएल 2025 का वैकेंसी आ चुका है, अपने उम्र को चेक करना, कब फॉर्म भरना है ये चेक करना। तो एप्लीकेशन जो डाटा है वो देखो कि 9 तारीख से लेकर के 4/7 तक, यानी ज्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने के अंदर से भरना है। हम लोग सोचते हैं आलसी पर आराम से फॉर्म भरेंगे, एक गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे मेरे से मिलने आते हैं, सर फॉर्म छूट गया, नाम गलती हो गया, फादर नाम गलती, डेट ऑफ बर्थ गलती। आराम से भरना, शुरुआत भरना, क्योंकि जब फॉर्म ही भरेगा तो पढ़ के क्या करेगा, इसलिए फॉर्म भरना जरूरी है। लास्ट डेट एप्लीकेशन का है 4 तारीख को, 7वें महीना में, तो इसको भर के लास्ट डेट पे मत जाना है, फटाफट भर के काम समाप्त कर देना है। दूसरा चीज ध्यान दो, और क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल वैकेंसी 14,582 लिखा गया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि 15,000 तो कॉमन है ही है, लेकिन इसके अलावा मान चलो 2-4 बढ़ेगा, लेकिन हमको तैयारी एक सीट चाहिए ना, आप तैयारी करो, ठीक है। एनी ग्रेजुएशन, अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। आपको चिंता नहीं करना, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर से, कुछ भी हो सकता है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और बताओ, ग्रेजुएशन होते ही पॉकेट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आगे देखो गौर से। अब कह रहे हैं कि भाई टियर 1 एग्जाम, तो कब होगा एग्जाम सर, देखो गौर से, क्या कहा, 13 तारीख से 30 तारीख, यानी कि अगस्त का महीना है। अगस्त में आपका पीटी हो जाएगा। भाई साहब समय कहां है, जुलाई अगस्त, तो यानी मुश्किल से 50 दिन का समय मिला है, तो 50 दिन हमसे जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, इंग्लिश की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। अब टियर 2 की बात करें तो डेट यहां पे देखो दिसंबर 25, तो आप पहले से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अगर इंग्लिश की बात करें तो मैं 100% तैयारी करवा दूंगा। तो टियर 2 दिसंबर में टेंटेटिव है, हो सकता है 2026 चला जाए जनवरी, लेकिन चिंता नहीं करना, तैयारी ऐसी सील पे स्टार्ट करना है। सीजीएल की बात मैं कर रहा हूं, आराम देखो से। अब है 18 से 30 साल, 18 से 30 साल जो है बेटा, ये उसके लिए है जो जनरल का है। लेकिन अगर आप धोखे से SC/ST में है, OBC में है, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी उम्र जो है 3 साल 5 साल बढ़ता चला जाएगा, जो आपको पता है। जैसे OBC का पता है 3 साल होता है, SC/ST का कुछ और होता है, तो इस तरह से 30, 33, 35, 40 जो भी आपको मिलता है वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन 18-30 आपको होना चाहिए सीजीएल के लिए। आगे देखो, टियर 1 इंग्लिश की बात करें तो 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन तो 25 ही होते हैं, लेकिन एक होता है 2 नंबर का, तो टोटल 50 नंबर का होता है टियर 1 पीटी में। अब इस बात करें इंग्लिश का, तो इसमें मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी सब होता है, और सब मिला के 50-50 मार्क्स होते हैं, मतलब 200 नंबर के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन 100 होते हैं। अब ये तो बात हो गई, लेकिन मैं चूंकि इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश में तो 50 ही हुआ ना, ये फोकस करना है। एक राज की बात बताऊं, इंग्लिश का पेपर से क्वेश्चन ज्यादा आता है, चूंकि मैथ से भी ज्यादा, रीजनिंग से ज्यादा और जीएस से ज्यादा, सबसे अधिक क्वेश्चन और मार्क्स इंग्लिश के ही होते हैं। देखो कैसे बात किया हमने, यहाँ पे 45 × 3 मतलब 135 नंबर वहां हो गया, उसके अलावा 50 वहां हो गया, तो काउंट जब करोगे तो 185 नंबर इंग्लिश का ही है। इतना ज्यादा नंबर किसी में नहीं आता। अगर आपका इंग्लिश और मैथ तैयार है, मैं तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़ो, फिर मैथ, और रीजनिंग और जीएस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मैं गाइड कर दूंगा पढ़ाते पढ़ाते कि ये किताब पढ़ लो, आपको मार्क्स आ जाएंगे। वैसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो टियर 2 आपका यहां से निकल जाएगा लैंग्वेज, जो इतने मार्क्स का होता है। अब हम बात करें एक एग्जाम के, क्योंकि मैं चाह रहा हूं पूरा समझा दूं आपको। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप CHSL का फॉर्म भी भर सकते हैं। कैसे? अब देखो क्या है, तो ये कौन सा है, तो CHSL 12th पास,
मतलब आप ग्रेजुएट है तो नीचे के सब फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, CHSL के लिए अब आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो यहाँ पे काम करना है, SSC CHSL 2025 निकल चुका है, आपको ही फॉर्म भर देना है। इसमें क्या है भाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट का है तो 23 तारीख से शुरू हो चुका है, 18 तारीख को लास्ट कर जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन डेट भरना, 18 को डिलीट करना। 12th पास बताओ आपको घर से, एक तैयारी में 3 नौकरी, डेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन पेमेंट, 23 तारीख को काम खत्म हो जाएगा। इसको भी साथ में भर लेना ताकि डिले ना हो, नहीं तो देर हो जाएगा। तीनों फॉर्म भाई सब ग्रेजुएट हो ना, 3 नौकरी लो, भरना जरूर, लेना न लेना अपनी बात है। ठीक है, यहां दो गौर से, वैकेंसी कितनी है, 3131 ये बताया गया है, लेकिन मैं बताऊं इसमें बहुत सारे वैकेंसी और आने बाकी है। ठीक है, ये हो सकता है कि 5000 हो जाए, हो सकता है 10,000 हो जाए, क्योंकि CHSL है, डिमांड के अनुसार वैकेंसी बढ़ सकता है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या है भाई, 12th पास, बस कुछ नहीं। 12th पास किया, अभी तो बच्चे हो तुम, 12th पास किया, पैसा आ गया 60-70 रुपया आराम से, तो ये आराम से जॉब मिल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हो ये भी भरोगे, अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो ही भरोगे। ठीक है, यहां से काम चलेगा आपका। अगली बात करें भाई, SSC Tier 1 क्या है, तो 8-9, मतलब इसके समय बिल्कुल नहीं है, मुश्किल से 30-40 दिन का समय है, तो इसको तैयारी स्टार्ट कर देना है। और Tier 2 5 मार्च 26, यानी कि आपको मेंस में टाइम मिल जाएगा, लेकिन PT में टाइम का अभाव है, इसलिए आज से जुड़ जाना है, क्योंकि मैं तैयारी करवाने पर लग गया हूं CHSL के लिए भी, और उसके कंप्लीट दिन रात में पढ़ा रहा हूं, DSL इंग्लिश पर और एग्जाम क्रैकर पर, दोनों को अपने पास रख लो सेव करके, फ्री पढ़ा रहा हूं, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, एक अगर चाहो तो फास्ट ट्रैक कोर्स मेरा आ रहा है SSC क्रांति के नाम से, जो 20 दिन में पूरा कोर्स खत्म कर रहा हूं मैं, तो वहां चाहो तो DSL क्रांतिकारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी नंबर मैं तुमको दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो उम्र क्या है, 18 से 27 साल, बाकी जो छूट मिलना है मिलता रहेगा, जैसे OBC का 3 साल है, जनरल का है क्या, तो जो भी SC ST का मिलता है वो सारे तुमको मिलेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है, सब कुछ मिलेगा। Tier 1 लैंग्वेज को 50, इसमें भी सेम पैटर्न, सिविल दोनों का सेम, एक तैयारी में 2 नौकरी, इसमें भी सब कुछ GS रीजनिंग सब होता है। यहाँ भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें भी रीजनिंग है, GS सब भी पूछेगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ। Tier 2 कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ भी देखो 120 नंबर का है ना, 40x3, तो यहां भी ध्यान देना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में बच्चों को डर लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तैयारी शुरू से हो, स्टार्टिंग से हो, तो काम तमाम हो सकता है। अगली बात मैं करूं किसका भाई, MTS का है, तो भाई चमत्कार है, इसमें बहुत वैकेंसी आने वाला है। SSC MTS 10th पास, 10th 12th ग्रेजुएट, तीनों की नौकरी भरमार हो गया। दो कैसे, ऑन एप्लीकेशन डेट 26 से सेम डेट निकल गया, देखो से लास्ट कब करेगा, 24/7 पे सब लिखा, आराम से देखो से, शांति से पढ़ो। क्या भाई, 24 तारीख को लास्ट करेगा, इसमें देर नहीं करना, तीनों फॉर्म शांति से भर लो। ठीक है, जॉब आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। टोटल वैकेंसी 1075 सिर्फ हवलदार का है। इसमें बताऊं राज की बात, इसमें भी लगभग 10,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, हर बार मैं जानता हूं वैकेंसी आना ही आना है, सरकार ने अनाउंस भी किया है, तो ये सिर्फ हवलदार का है, कंफ्यूज मत होना, इसमें और वैकेंसी आएगा, एक 10,000 से कम नहीं जाएगा वैकेंसी। ठीक है, 10th पास करे भाई साहब, मार्क्स 10वां पास निकल जाएगा तुमको। ठीक है, यहां देखो एज लिमिट क्या है, 18 से 27 सेम उम्र है ना, लेकिन उम्र भी आपके अनुसार, कैटेगरी के अनुसार आपके अनुसार छूट मिलता, सब में मिलता रहेगा, कोई बड़ी नहीं होना है। बस इसका नाम है MTS। ये भाई देखो एग्जाम डेट क्या है, इसकी भी टाइम कम मिल रहा है ना, समय कम दे रहा है, आज से शुरू कर दो पढ़ाई। ठीक है, और मेंस में तुमको टाइम, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ये 75 नंबर का, इसमें टेंशन कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मतलब 25 क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा कि जिसमें पास कर जाओगे। अब क्या कहना है सुधांशु, कोई भी चीज की तैयारी करते हो, सबसे पहला क्या है कि मैं हमेशा कहता हूं कि रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी, मत घबरा, 2025 में तेरी किस्मत यूं ही बदल जाएगी।